हुकूमत ने डीजल की कीमत 6 रुपए फी लीटर बढ़ा दी। 1 लीटर डीजल 284 रुपए 4 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत 265 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। ट्रांसपोर्टर बरादरी की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का किराया 4% बढ़ाने का ऐलान। कहते हैं हुकूमती पॉलिसियां हमें मुल्कीर हड़ताल की तरफ ले जाने पर मजबूर कर रही हैं। हुकूमती बेज़ाब्तगियों के खिलाफ जल्द अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। पाकिस्तान और उर्दन की क़यादत का गज़ा अमन मुआहदे के हवाले से रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। शाह अब्दुल्ला दोम का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला दोम को अफगानिस्तान और भारत से मुतालिक उमूर पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान पायदार दोस्ती का सबूत है। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। शाह अब्दुल्ला के पाकिस्तान पहुंचने पर सदर और वज़ीर आज़म ने एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म हाउस में मुसल्लह अफ़वाद के चाको चौबंद दस्ते ने शाह अब्दुल्ला को सलामी दी। शाह अब्दुल्ला दोम ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। बानी पीटीआई इख्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। इख्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। एक जादूगरनी जो कौम के हीरो को मशहूर करके अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती थी। बानी पीटीआई की जिंदगी में बुशरा बीबी का किरदार लेडी मैकबथ जैसा था। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया, दोनों की शादी हो जाए तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। पंजाब की पीरनी ने बानी की जाती जिंदगी सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी पीटीआई ने इख्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हुर्फ आखिर समझी जाती थी। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर वजीर आजम का तैयारा उड़ान न भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी देरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रहीं। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से ही हटाया। न्यूक्लियर स्टेट और इस न्यूक्लियर स्टेट का वजीर आजम अगर अपने इम्पोर्टेंट तरीन फैसलों में जादू और इस तरह की चीज़ों से गाइडेंस लेते हैं तो इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर कोई फैसला नहीं करते थे। मुल्क को जादू और नंबर से चलाया जाता था। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की शरीक मुस्तनफा बुशरा तस्कीन की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अपनी रिपोर्ट का सिर्फ 10% ही शाया कर सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया पर जो रिपोर्ट हो रहा था उससे ज्यादा तफसील दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ स्पॉन्सर्ड आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। हम कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कशी करना है। बुशरा बीबी सिर्फ बानी पीटीआई की अहलिया होने की वजह से ही जेल में है। इससे कबल भी घटिया इल्जामात लगाए गए जिससे वो बरी हो चुकी हैं। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकेगा। बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। मुल्क के अहम फैसले इस तरह होना इंतहाई अफसोसनाक है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, बुशरा बीबी बानी को कंट्रोल करती थी, उनकी वजह से बनीगारा मनीगारा बना। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी कहते हैं, आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक हर चीज में पीड़नी का हाथ था। वजीर मुमलिकत ओन चौधरी का कहना है, बड़े बड़े सियासी फैसले बुशरा बीबी की तस्वीर देख कर करती थी। ख्वाब देखने पर मुझे वजीर आजम की तकरीब हलफ बर्दारी में आने से रोक दिया गया था। अज़मा बुखारी कहती हैं, जादू टूने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और उसकी मईशत नहीं। पिंकी, गोगी और बुजदार ने मिलकर बानी पीटीआई को 4 साल डुगडुगी पर नचाया।
शर्जील मेमन ने कहा, पीटीआई दौर में काले जादू के जरिए रियासत को चलाया जा रहा था। बुशरा बीबी बानी पीटीआई को जनाजे पर भी नहीं जाने देती थी। एटमी मुल्क जादू टूने से चलेगा तो उसके नताइज अच्छे नहीं आएंगे। शोजाबाद में बस ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 3 सगे भाइयों समेत 4 अफराद जाम बहक। हादसे में जाम बहक 20 साल के यासिर की पीर को शादी थी। यासिर मेहंदी की तैयारी के लिए कज़न और दोस्तों के साथ शॉपिंग के बाद घर जा रहा था। कराची में शारे फैसल पर नौजवान वन व्हीलिंग करते हुए जान से गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है नौजवान वन व्हीलिंग के दौरान रेस लगा रहा था। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका, जाम बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 11 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। पटाखों की फैक्ट्री लतीफाबाद में बच्चाबंद के करीब वाक़ है। मेयर हैदराबाद ने बताया रिहायशी इलाके से दूर एक घर में पटाखों की फैक्ट्री बनाई गई। वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला सिंध ने मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मकामी कबाइल और दहशत गर्दों के दरमियान नकी मरवत और बनू के सरहदी इलाके में झड़प। कबाइल की फायरिंग से 7 दहशत गर्द हलाक। डीआईजी बनू सज्जाद खान कहते हैं ऑपरेशन में अवाम ने पुलिस के शाना बशाना भरपूर हिस्सा लिया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अवाम और पुलिस का ये इत्तेहाद अहम किरदार अदा कर रहा है। ये वाले सारे लोग आपको पता है बॉर्डर पार से आए। इस्लामाबाद में धमाका हुआ बॉर्डर पार से आए। अब हमारे लोकल लोग नहीं है इस्तेमाल होते, वहां से भेजते हैं लोग और वो ये हमले करते हैं। हाँ ठीक है, मेरे भी हो सकता है हुकूमत से 4 नाराजगी हो, आपकी भी हो, काम जिस तरह हो नहीं हो रहा हो, स्पीड नहीं हो रही हो, वो एक चीज़ है जो साथ साथ चलती रहती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। खारजियों का हमला नाकाम बनाने कैडेट्स और टीचर्स को रेस्क्यू करने वाले अफसरों जवानों से मुलाकात। तलबा और टीचर्स से भी मिले। वज़ीर दाखिला ने पाक फौज के अफसरों जवानों को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। कहा यह असल में दहशत गर्द भी नहीं, ये दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से ताल्लुक़ नहीं, इनका कोई मजहब नहीं, इनको इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। दुश्मन सानहे APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। हमारे दलेर जवानों ने खवारिज को जहन्नुम वासिल करके साजिश नाकाम बनाई। वज़ीर दाखिला ने कबाइली माहिदीन से गुफ्तगू में कहा किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद कचहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलविस थे। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमला केस की तहकीकात जारी। जराये का कहना है खुदकुश जैकेट पिशावर में तैयार की गई। मुलजिम खुदकुश जैकेट पिशावर से गुड़ की बोरी में छुपा कर लाया। 3 दिन तक एक दरख्त के नीचे छुपा कर रखा गया। कुछ दिन तक खुदकुश जैकेट एक दर्जी के पास भी रखी रही। दर्जी के इल्म में था यह खुदकुश जैकेट है। उसे हिरासत में ले लिया गया है। मरकजी सहूलतकार ने ख्वारिज से राबितों का एतराफ़ भी कर लिया। मरकजी सहूलतकार से तफ्तीश में मजीद इंकशाफात सामने आने की तवक्को है। Do solemnly swear that I shall bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully. जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जस्टिस के आगा से हलफ लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। जराये का कहना है इस्तीफा ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर दिया गया। शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट पर 5वें नंबर पर थे। इस्तीफे देने वाले अपने सियासी एजेंडे के दरवाजे बंद होते देखकर मायूसी में कदम उठा रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के लिए संग मील है। इसे अदलिया पर हमला कहना दुरुस्त नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा है झंडे पर चलने वाले जज अदलिया को बदनाम करते हैं। ऐसे जज इदारे पर बोझ और अवाम का अदालतों पर एतमाद मजरूह करते हैं। शोहरत के लिए नज़ीर से इनहिराफ करने वाले जजेस को मुस्ताफ़ी होकर सियासत में आ जाना चाहिए। बरसों तक स्टे ऑर्डर जारी रखना, आखिर में केस खारिज करना निज़ाम इंसाफ से मजाक है। जज को ज्यादा सुनना, कम बोलना और वकला की मुआवनत पर फैसले करने चाहिए।
कराची में ट्रैकर ना होने पर डंपर का 1 लाख रुपए जुर्माना। रजाकाबाद में तेज रफ्तार डंपर के बायस हादसा पेश आया था। डंपर में ट्रैकर न था न फिटनेस सर्टिफिकेट। 3 माह के लिए ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल। डंपर मालिक शेरजादा को 1 लाख रुपए का चालान जारी किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैकर तक रसाई न देने वाले डंपर्स और टैंकर्स पर पाबंदी लगा दी। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कहते हैं फैसला रजाकाबाद हादसे के बाद किया। ट्रैकर का कंट्रोल दिए बगैर कराची की सड़क पर अब कोई डंपर या वाटर टैंकर नहीं चलेगा। चेकिंग के दौरान बगैर ट्रैकर वाली गाड़ियों को जब्त करेंगे। सिंध में सरकारी महकमों की गाड़ियों के ई चालान, सीट बेल्ट न बांधने, टिंटेड ग्लास और सिग्नल तोड़ने पर चालान जारी। सरकारी गाड़ियों के ई चालान अफसर खुद अदा करेंगे। सिंध हुकूमत का फैसला। सऊदी वलीअहद के साथ मुलाकात एजाज है। मंगल को होने वाली मुलाकात में सऊदी वलीअहद से इब्राहिमी मुआहदे पर बात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उम्मीद है सऊदी अरब जल्द मुआहदे में शामिल होगा। सऊदी अरब F-35 समेत बहुत से लड़ाका तैयारे खरीदना चाहता है। इस डील पर गौर कर रहे हैं। दूसरे ममालिक की तरह हम भी एटमी तजुर्बात करेंगे। चाहता हूँ दुनिया जौहरी हथियारों से पाक हो। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि BBC के खिलाफ अगले माह कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस मामले पर बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर से भी बात करूंगा। भारतीय फजाइया उड़ान भूल गई। चेन्नई में एक ही दिन में 3 तैयारे तबाह। भारतीय फजाइया का PC-7 ट्रेनर तैयारा गिरकर तबाह हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स का तरबेती तैयारा मामूल के मिशन पर था। पायलट महफूज रहा। भारतीय एयरफोर्स के 2 मजीद तैयारे भी मशक़ के दौरान हादसे का शिकार हुए। गजा में मौसम सरमा की पहली बारिश ने फलस्तीनियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। पनाह गुज़ीरों के खेमे में पानी दाखिल हो गया। रजाइयाँ, कंबल समेत बचा कुचा सामान भी पानी की नजर हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुश्किलात बयान करते हुए एक फलस्तीनी खातून जज्बात पर काबू न रख सकी और ज़ारो कतार रोने लगी। पूछा दुनिया कहाँ है? गजा वाले मुश्किल में है। बरतानिया की काउंटी वेल्स में क्लॉडिया तूफान से तबाही। मोनमाउथ में 1 माह की बारिश एक ही दिन में बरस पड़ी। शहर को सैलाब ने घेर लिया। हुकाम ने हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया। कई इलाकों में स्कूल और दफातर बंद। ट्रांसपोर्ट और रेल नेटवर्क भी शदीद मुतासिर हुए। सैलाब जदगान को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। एक और इतवार पाकिस्तान और भारत क्रिकेट के मैदान में टकराने को तैयार। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाक भारत टाकरा आज दोहा में होगा। टूर्नामेंट में दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी। पाकिस्तान शाहीन से ओमान जबकि भारत ए ने मुत्तहदा अरब अमारात को शिकस्त दी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा।